गुड मॉर्निंग दोस्तों, संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नए सवेरे के साथ फिर हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। हम आज राजस्थान पुलिस के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं, महिला एवं बाल अपराध। और देखें आगे इस टॉपिक की जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है संस्कार एकेडमी टीम के द्वारा, मैं इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखें, महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध हमारे समाज में आज से नहीं, सदियों से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार होते आए हैं, वही बच्चों के साथ होते आए। हम मानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, संविधान में भी हमारे लिए महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों को सही मायने में आज तक प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि महिलाओं को चार दीवारी के अंतर्गत रखा जाता है और उनके साथ जब घर से वो बाहर निकली हैं, अपने अधिकारों के बारे में सोचने समझने लगी हैं, तो लोगों को परेशानियां आई हैं। इसी प्रकार बच्चों के साथ भी, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार। हालांकि संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में बताया गया है कि बच्चों को कोई भी श्रम नहीं करवाया जाएगा, ना ही मानव दुर्व्यवहार या तस्करी करवाई जाएगी। देखें तो महिला एवं बाल अपराध के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, एक नया जिम्मा आपको देखना है कि बाल विवाह। तो हम विवाह की बात करें, सबसे पहले विवाह तो हमारे जो समाज में, जो अमूमन समाज है, शादी की चिंता ज़्यादा रहती है, शादी की टेंशन ज़्यादा रहती है। इसलिए हमारे जो घर वाले हैं या समाज, विभिन्न समाजों में जो फैला हुआ पनपी हुई एक प्रथा है बाल विवाह। इस बाल विवाह में छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है और विवाह के उपरांत कई समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती हैं। लड़की को, खासकर लड़की को ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि किसी ना जाने किसी कारणवश उनकी जो उम्र होती है शादी तक, उस शादी की उम्र तक पहुँचते पहुँचते कुछ बच्चे तो स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो लड़की क्या है, विधवाएं हो जाती हैं। उन विधवाओं को इस समाज में मार झेलनी पड़ती है। तो ऐसी समस्याएं, ऐसी कुप्रथाएं हमारे समाज में बनी हुई हैं। अब देखें, संविधान में हमारे में लड़के की जो विवाह की जो आयु निर्धारित कर रखी है, सभी को पता है 21 वर्ष से पूर्व लड़के तथा 18 वर्ष से पूर्व लड़की की शादी बाल विवाह कहलाती है। यानी कि दिया गया है, हम राजा महाराजा उन समय की बात करें तो कौल करार हो जाती थी कि छोटे बच्चों की, यानी कि मेरे पास लड़की हुई तो मैं आपके पास लड़का हुआ तो मैं लड़की को आपके लड़के से शादी कर दूंगा, और दूध पीते हुए बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं। ऐसी विडम्बनाएं थी। तो मैंने अभी बताया आपके लिए, न जाने कोई अनहोनी भी हो जाती है और उस लड़की को समाज में बुरी नज़र से देखा जाता है। तो यहाँ के लड़के की जो बाल विवाह की जो आयु निर्धारित है, संविधान में हमारे में दी गई है कि संविधान संशोधन भी लेकर आए हमें इसके लिए। तो संविधान संशोधन के तहत अभी नया बिल और आने वाला है, विवाह की आयु को लेकर 21 वर्ष की जा रही है लड़की की आयु को, और लड़के की आयु की अभी पूर्ण रूप से उस पर पुष्टि नहीं हो पाई है। संसद में बिल लेकर आई है सरकार, अभी वर्तमान में बिल लेकर आई है। तो हमें अभी पुराने वाले को चल रहे हैं, जब इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि लड़की की जो आयु है, लड़के की आयु है बाल विवाह। क्योंकि जब तक 18 वर्ष, कहते हैं जब तक बच्चे के पास रोजगार ना हो, काम ना हो, तब तक उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। पर लेकिन शादी समय से पहले हो जाने के कारण महिलाओं को या लड़कियों को जब शादी गर्भावस्था की उम्र में आ जाती हैं और उनके क्या है, दुर्बल शिकार या उनका सही तरह से पोषण नहीं हो पाता है, तो वो परेशान रहती हैं। तो सही बच्चे में आने वाली जो उसकी पीढ़ी भी है, उसका भी विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो बाल विवाह की आयु 21 और 18 होनी चाहिए, ये बता दिया गया है। इसके जो कारण क्या क्या हैं, हमारी समाज में जो फैले हुए जो कारण हैं, मेन जो कारण हैं, हमारी कुछ समाज ऐसी है अशिक्षा से वंचित है, उन्हें आदिवासी समाज कह सकते हैं या अन्य पिछड़े हुए जो वर्ग के लोग भी हैं इसमें शामिल होते हैं। वो अशिक्षा कि भाई वो समझते सोचते नहीं है, केवल उनका इतना है खाना पीना और बाकी के बच्चों की शादी कर दी जाए, अपने गृहस्थ को संभाले।
बचपन में ही उन पर गृहस्थ के बोझ डाल दिए जाते हैं, तो वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं और ना ही लड़कियां ही पढ़ पाती हैं। तो अशिक्षा है इसका मेन कारण। और एक है कृषि की प्रधानता, क्योंकि हमारा जो समाज है कृषि आधारित समाज है। तो इस समाज में क्या है कि लड़कियां और लड़कों को केवल काम पर रखा जाता है और उनका शोषण किया जाता है और शोषण के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। कृषि प्रधान होने के कारण हमारे समाज में ये कारण पनपता है। अगला है स्त्रियों की निम्न दशा। स्त्रियों को आज तो कम से कम इनकी स्त्रियों की महिलाओं की आयोग बने हैं और स्थिति सुधरी है और जागरूक हुई हैं महिलाएं। पहले आज से पहले चले जाए तो कई 2-4 महिलाएं गांव में पढ़ी लिखी मिलती थी। तो स्त्रियों की क्या है निम्न दशा है, केवल उनकी बचपन में शादी करके उनको ससुराल, यानी कहते हैं बेटी को पराया धन समझते थे, यानी कि बेटी क्या है दूसरे घर की है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी किसी के हाथों में सौंप दी जाए। छोटे छोटे बच्चों को छोटे उनको लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो उनकी क्या है 4 दीवारी के अंतर्गत उनको रखा गया और उनको विदा कर दिया जाता है कि भाई बोझ है, लड़की को बोझ माना जाता है और इनकी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं सही ढंग से। तो हमारी समाज में ना ही उनको पढ़ाया जाता है ना ही लिखाया जाता है। तो स्त्रियों की क्या है निम्न दशा, दयनीय स्थिति है, मजबूरन उनको शादी कर दी जाती है उनकी। और है निर्धनता। कुछ लोग हैं कि बताते हैं कि महंगाई के दौर है, महंगाई आए दिन प्रतिदिन बढ़ती है, इस महंगाई के कारण हैं तो उनके क्या है गरीबी के कारण कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है। इसके कारण उन पर क्या है जो गरीब है वंचित तबके के जो लोग हैं निर्धनता के अभाव में किसी ना किसी से क्या है कम उम्र में शादी करके उनको विदा कर दिया जाता है। तो ये कारण ये निर्धनता भी है। अब देखें इनसे बाल विवाह के जो क्या हैं दुष्परिणाम क्या हैं, यहाँ बता दिया गया है। देखिए छोटी, यानी कि मान के चले 8 या 10 वर्ष के बच्चे की शादी कर दी जाती है, 10 वर्ष के बच्चे की शादी और 8 साल की लड़की। अब बताएं उन्हें ये पता नहीं है और कई समाजों में तो ऐसा देखने के लिए मिला है। देखें यहाँ उसको दूल्हा बना दिया जाता है, उसको पता ही नहीं है। दूल्हे की सवारी जब निकाली जाती है यानी कि उसको निकासी या बारात में उसकी सवारी होती है तो उसमें उसे पता ही नहीं, दूल्हे राजा सो जाते हैं। अब सो जाते हैं, जब उनके फेरे लगते हैं तो फेरे भी जैसा बताते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों की जो शादी हैं कि भाई इसके जो दुष्परिणाम हैं कि उसको देखने को मिला है कि इधर लड़की की दूध पीते हुए बच्चों की शादी। अब बताएं उनकी शादी हो रही है या उनके माँ बापों की शादी हो रही है। ये उसकी जो लड़की की माँ है वो गोदी में लेके बैठ जाती है और लड़के के जो पिता हैं वो उसको गोदी में लेके बैठ जाते हैं जब उनके साथ फेरे होते हैं। उन्हें यह नहीं पता दूध मुखे बच्चे हैं, उन्हें यह एहसास नहीं कि हमारी शादी हो रही है। जब बचपन में ही उनकी शादियाँ करा दी जाती हैं उसके भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। शारीरिक अंगों का विकास ना होना, पढ़ लिख ना पाना, गृहस्थ की जिम्मेदारी हो जाना, तो भयंकर बीमार हो जाना। कई लड़कियां यहाँ तक देखने को मिला है कि विधवा तक हो जाती हैं। तो ऐसे ऐसे भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ऐसी शादियाँ ये बाल अपराध के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे और देखें आगे के कड़े में, अब इनको क्या है और दुष्परिणाम है, भयंकर दुष्परिणाम है। गरीबी के कारण इनकी शादी तो कर दी जाती हैं। और अनमेल विवाह, अनमेल विवाह यानी कि 14 साल की लड़की और 40 साल का लड़का यानी उसके साथ शादी, तो इस अनमेल विवाह के कारण भी ये बाल अपराध बढ़ते हैं। तो ये इनके दुष्परिणाम हैं। आगे और हम चर्चा करते हैं कि इनके किस तरह से इनको रोका जा सकता है। बाल विवाह को समाप्त करने के जो उपाय हैं वो के क्या क्या हैं। तो बाल विवाह में ध्यान रखना, हालांकि सजा का प्रावधान है। एक है सती प्रथा रोकने के उपाय। बाल विवाह देखें, इसमें बाल विवाह आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर व राजा राम मोहन राय का योगदान रहा है। तो देखें सती प्रथा की हम बात करें, सबसे पहले सती प्रथा हमारी समाज में जब यही बताए थे कि इसके जो दुष्परिणाम हैं, या छोटे बच्चे की शादी कर दी गई और उसकी बीमारी से या किसी कारण उसकी क्या है मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद हमारे समाज में एक और प्रथा चली हुई थी, उसे कहते हैं सती प्रथा। इस सती प्रथा में क्या है संग सती होना, मरने के बाद जिंदा ही स्त्री को जला दिया जाता है। तो ऐसी समाज में प्रथाएं, तो ये क्या है बाल विवाह के कारण है। और देखें इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए 1829 में हमारे उस टाइम पर
गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से और राजा राममोहन राय के प्रयासों से इन्होंने 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया। तो इसके लिए प्रयास किए गए सती प्रथा को रोकने के लिए। और देखें फिर आगे 1891 में द्वारा लड़की के विवाह के समय न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। इसके लिए फिर एक एक्ट लेकर आए, कानून लेकर आए। तो 1891 में जो लड़की की शादी थी वो 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई कि 12 वर्ष में। और हम राजा महाराजाओं के समय में बात करें तो 14, कहीं 16, अकबर के समय में बात करें तो ऐसे विवाह की आयु निर्धारित थी। तो वर्तमान समय में 21 और 18 है। तो ये क्या है, इसको दूर किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से कि भाई जब तक बच्चे के पास रोजगार नहीं होगा तब तक क्या है, इसे हम आगे वो बाल विवाह को रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ बाल विवाह को रोकने के लिए और कई उपाय किए जा सकते हैं। तो ये लेकर आए हम 12 वर्ष कर दी गई। ये जॉब कॉन्सेप्ट एक्ट 1891 में लेकर आए और इसको कब लागू कर दिया गया, 19 मार्च 1891 में लागू कर दिया गया। और लड़की से शारीरिक संबंध बनाने की जो न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की, 12 वर्ष निर्धारित की। जब तक उसके शारीरिक अंगों का जो विकास नहीं होगा, शारीरिक संबंध तब तक नहीं बनाए जा सकते, उसकी जो मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चालू नहीं होगी, तब तक इसके बारे में यहाँ 12 वर्ष निर्धारित की गई। इस एक्ट का देखें यहाँ इन्होंने निर्धारित कर दिया। बनाने वाले किस तरह के थे, पोप लीलाओं पर आधारित थी। हमारी समाज है केवल पिछड़ी हुई समाज थी, उन समाजों से देखें हमारा जो परिवेश है उस परिवेश के आधार पर यहाँ 1891 में इन्होंने लागू तो कर दिया। पर लेकिन हमारे जो बीजी तिलक थे, स्वराज विधेयक लेकर आए थे, उस बीजी तिलक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का काफ़ी पुरजोर रूप से विरोध किया। ऐसे विरोध किया कि भाई जो आप एक्ट लेकर आए हैं, जो आपने 12 वर्ष निर्धारित की है, वो हमारी समाज में क्या है, बहुत गलत है, विडम्बना है, हम इस आपकी बात से सहमत नहीं हैं। आगे चलकर हम बात करते हैं विवाह निरोधक अधिनियम, गवर्नर जनरल। फिर हमें क्या विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड इरविन के समय कौन थे उस टाइम पर, लॉर्ड इरविन। 1929 में गांधी इरविन समझौता होता है, उस टाइम पर इरविन के समय में भी प्रयास किए गए। 1929 में पारित किया गया, उसे कहते हैं शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। शारदा एक्ट को लागू किया गया कि भाई बाल विवाह जो करेगा उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। पर लेकिन इतना समय हो गया, इतना समय चला रहा है, आज तक बाल विवाह नहीं रोके गए। सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है पर लोग क्या है, आगे इस पर ध्यान नहीं दे रहे कि उन्हें लगता है कि भाई बाल विवाह करना हमारी मजबूरी है। तो इसलिए उन पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। कई जो साए होते हैं उनमें धुआंधार क्या है, उनमें बाल विवाह किए जाते हैं। आखा तीज होती है और कई साए हैं, तो उनमें क्या है, बाल विवाह का भरसक प्रयास है। तो देखें 1 अप्रैल 1930 से संपूर्ण देश में इस शारदा एक्ट को लागू कर दिया गया। इसकी जो प्रारंभ में आयु रखी गई, केवल हम यहाँ ज़्यादातर आयु पर चर्चा कर रहे हैं कि बाल विवाह की जो आयु है वो बाल विवाह को किस तरह रोका जा सकता है और इसकी आयु है कितनी निर्धारित हो। तो बालिका की रखी गई 14 वर्ष और बालक की रखी गई 18 वर्ष तय कर दी गई। जो देखें वर्तमान में 21-18, कुछ समय इसमें 1891 में हमारी 19 मार्च 1891 में भी एक अधिनियम लेकर आए थे, जहाँ लड़की की आयु को 12 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था और लड़के की कोई आयु नहीं थी, ऐसे ही शादियाँ होती थी। और यहाँ फिर शारदा एक्ट जब लागू किया गया, शारदा एक्ट के अंतर्गत जो लड़की की आयु है 14 वर्ष की गई और लड़के की 18 वर्ष तय की गई। फिर इसमें 1992 में इसमें संशोधन करके 1992 में क्या है, संशोधन किया गया। फिर दोबारा से संशोधन किया गया कि भाई इस आयु को नाबालिग घोषित किया गया कि भाई जो आयु है, जो हम पढ़ाए हैं हमने शोषण के विरुद्ध अधिकारों में, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को वो एक शिक्षा का अधिकार भी है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है 21 का के अंतर्गत। और 14 वर्ष तक के बालकों पर क्या नहीं कराया जा सकता, जबरन कोई काम नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ तो आयु को नाबालिग घोषित कर दिया गया कि इनकी
2006 में शारदा एक्ट को क्या कर दिया गया, समाप्त कर बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 लेकर आए। शारदा एक्ट को क्या कर दिया गया, 14 और 18 वाले को समाप्त कर दिया गया। फिर हम क्या लेकर आए इसको, और बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 इसको और कड़ा करने का प्रयास किया गया। 1 नवंबर 2006 से इसको लागू कर दिया गया कि भाई कोई भी बाल विवाह के दोषी व्यक्तियों को 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। कहने का मतलब है यदि कहीं भी किसी भी प्रकार और से बाल विवाह किसी गांव या शहर में कहीं भी बाल विवाह किया जा रहा है तो इस एक्ट को और मजबूत करके हम निरोध इसके उपाय लेकर आए कि भाई 2006 से और आज भी है हमारे समाज में चल रहा है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि कोई भी बाल विवाह करता हुआ मिलता है उसको सजा का प्रावधान है 2 वर्ष का है, कठोर कारावास तथा कितना 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसलिए इस कानून के तहत जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई वो बालिका की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष जो वर्तमान में चल रही है। तो भाई जो बाल विवाह हैं तो उन पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, किस तरह से उनके रोका जा सकता है, तो उस पर हमने चर्चा की। आगे भी हम चर्चा करेंगे। और जो वर्तमान में जो हमारी सरकार है बिल लेकर आ रही है उस सरकार कौन सा जो इसको आयु को बढ़ाने की और बात कर रही है कि यहाँ काफ़ी विरोध हो रहे हैं कि भाई लड़की की जो आयु है पढ़ने लिखने की जो उम्र है 18 वर्ष है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अब समाज में हमारी महिलाएं अग्रणी महिलाएं हैं, वो महिलाएं पढ़ने लिखने लग गई हैं तो उनको जागरूक हुई हैं, नौकरी पेशा की ओर बढ़ने लगी हैं। तो कम बाल विवाह हो रहे हैं पर लेकिन कुछ वंचित एवं पिछड़ी जो जनजातियां हैं जातियां हैं वो बाल विवाह की ओर अग्रसर हैं। तो बाल विवाह पर आज हमने चर्चा की। बाल विवाह जो टॉपिक है इसको और आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि भाई कि हमारे जो संस्कार एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपका हार्दिक स्वागत है बारंबार, पर लेकिन हमारे का मनोबल बढ़ाएं हमारा और हमारी टीम का सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।